आपको। तो स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। जमवार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर वीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो सज्जनों, देखिए, पर्व और त्योहारों की रौनक में इस वक्त जो है सारा देश जगमगा रहा है और आज वसु बारस है। आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं। देखिए, वसु बारस में गाय, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। वसु बारस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि हर जीव में ईश्वर है और हर जीव की पूजा ईश्वर का आशीर्वाद है। इसी के साथ देवियों सज्जनों, आज इंडिया चैलेंजर वीक का नया हफ्ता है। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी सब मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि इनका परिचय दिया जाए। तो मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए, मानसा पंजाब से शैफी सिंगला जी आए हैं। फिर मध्य प्रदेश भोपाल से हैं विजय श्रीवास्तव। जालना महाराष्ट्र से माधुरी राजेंद्र कामले जी। महालिंगपुर कर्नाटक से रमजान मलिक साहब पीरजादे। प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं राहुल शर्मा जी। मुंगेली छत्तीसगढ़ से रुक्मणी राजपूत। सूरत गुजरात से दिव्य चौहान। गोंडा उत्तर प्रदेश से समीर कुमार त्रिपाठी। पटना बिहार से अभिनव किशोर और अंत में बड़ी सादड़ी राजस्थान से अनुश्री समोता जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिया चैलेंजर वीक है। ऑलराइट चैलेंजर्स, देखिए ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर इत्मीनान के साथ अपना उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खिलाड़ियों द्वारा पहली बार ओलंपिक पदक जीतने के संदर्भ में इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these sports persons in the chronological order they first won an Olympic medal. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मनु भाकर, बी हाशाबा जादव, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, डी पीवी सिंधु। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने जीता वो थे हाशाबा जादव, ये 1952 में। फिर आए सी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, 2004 में विजयी हुए। फिर आते हैं डी पीवी सिंधु 2016 में और अंत में सभी को पता है ए मनु भाकर 2024। ये है सही क्रम बी सी डी ए। इसमें जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम आ जाएंगे यहां पर। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और जो सबसे 2 टॉप चैलेंजर्स हैं, कौन है वो? राहुल शर्मा, अभिनव किशोर। राहुल शर्मा जी, यस सर। आप हैं? जी सर। अभिनव किशोर जी प्रणाम। तो अब आप दोनों यहाँ आ गए। राहुल जी, आप बहुत अच्छा सर पे मुकुट पहन करके आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो राहुल जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं पहले तो ये बता दूं कि इस केबीसी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अच्छा। और पिछले 10 साल से, 1 दशक से आने का इंतजार कर रहा था और अभी मैं वर्तमान में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सर। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं? जी। और अभिनव जी, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में बेसिक की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ऑलराइट, तो आप अपने साथ किनको लाए हैं? सर एक्चुअल मेरी वाइफ आने वाली थी और मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाई। तो अभी सारे ऑडियंस और पूरी टीम साथ में है। और अभिनव जी, आप किसको लाए अपने साथ? सर मेरी माँ आई। माता जी आई हुई है। प्रणाम प्रणाम, बैठे रहिए बैठे रहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट, तो आप दोनों के बीच में मुकाबला होगा। तो जो क्रम है इस खेल का, इंडिया चैलेंजर वीक का, आप तो जानते हैं। यहाँ पर आकर के हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है जल्दी 5। प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने और आपको उसका उत्तर देना होगा। आपके बगल में एक बजर बट्टू रखा हुआ है। जो सबसे पहले इसे दबाएगा
और 5 सही जवाब देगा वो हॉट सीट का हकदार बन जाएगा। समझ गए? बढ़ते हैं खेल की ओर। याद रखिएगा ये खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, ठीक है? इसलिए बहुत ही सोच समझ कर बजर दबाइएगा। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, ये मेरे लिए एक जीने का तरीका है जिसे मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा है और आज मौका है उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का और इस मौके को मैं मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा। एस्पायरिंग साइंटिस्ट हूँ, इंडिया का भविष्य हूँ, आसमान को मुट्ठी में करना चाहता हूँ। उड़ान मेरी ऊंची है, फिलहाल हॉट सीट मेरी मंजिल है। हम राजस्थानियों की शान होती है पगड़ी, आज उसका मान और बढ़ जाएगा जब वो विराजमान होगी हॉट सीट पर। ये जो मेरी नीड है वो बहुत स्ट्रांग है और मेरे सामने जो भी प्रतिभागी आएगा मैं उसे हरा सकता हूँ। Alright, Devya Sarno, let's play Jaldi 5. Alright, contestants, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ आपने दबाया? उत्तर बताइए। आकाश। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 पॉइंट जीत गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थार रेगिस्तान में आयोजित आपने दबाया। उत्तर बताइए। सर ये एक तरह की वो हाँ जी, ये सर ये राजस्थान। समय निकल गया। एक अवसर आपको मिलने वाला है। थार रेगिस्तान में आयोजित राजस्थान किस प्रकार का उत्सव था? खाद्य, बी खेल, सी संगीत, डी साहित्य। खेल। खेल गलत है, सही उत्तर है संगीत। ऑलराइट, अभिनव जी आपका 1 पॉइंट हो गया है, अभी आपका खाता खुला नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म पाठशाला में शाहिद कपूर के पात्र का व्यवसाय क्या है? ऑप्शंस ए चिकित्सक, बी वकील, सी इंजीनियर, डी शिक्षक। आपने जवाब शिक्षक। शिक्षक बिल्कुल सही जवाब है, 1 पॉइंट जीत गया। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आय, पूंजीगत लाभ और बिक्री इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑप्शंस ए कर, बी टेंडर, सी टोल, डी मुद्रा। आपने दबाया। करेंसी। है? करेंसी। करेंसी इज रॉन्ग। कर बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 1 पॉइंट और जीत गए आप। आपके 2 हो गए, आपके 1 हैं। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने और वो ये रहा। द जंगल बुक में बलू किस तरह? आपने दबाया। बालू। बिल्कुल सही उत्तर, 1 पॉइंट और मिल गया, 3 पॉइंट हो गए। चलिए अभिनव जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंचूरियन इनमें से किस सामग्री से बनाई जाती? आपने दबाया। बेसन। हाँ जी, बेसन। आप रॉन्ग है। आप चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए सोया सॉस, बी चॉकलेट सॉस, सी मेयोनेज, डी मैंगो आम। सोया सॉस। सोया सॉस इज द राइट आंसर। मान्यवर आपके पास हो गए हैं 4 पॉइंट, 1 पॉइंट दूर है आप 5 से। 5 हो गए तो बैठ जाएंगे आप कुर्सी पे, वो गरम कुर्सी जिसका नाम है हॉट सीट। ऑलराइट अभिनव जी, 1 पॉइंट आपका है। चलिए जोर से लगाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेलुगु गंगा परियोजना में इनमें से किस नदी के पानी का उपयोग होता? आपने दबाया। कृष्णा। कृष्णा इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। वेल प्लेड, इनके 2, राहुल जी आपके 4। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिडनी सिक्सर्स और आपने दबाया। बिग बैश लीग। बिग बैश इज द राइट आंसर। वेल डन, 3 पॉइंट हो गए आपके और आपके 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की मधुमक्खी नहीं है? ए रानी, बी राजा, सी नर, डी श्रमिक। आपने दबाया। राजा। राजा इज द राइट आंसर। 5-10 हो गए इनके भाई साहब। आप अपनी सीट पे आ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आइए भाई साहब। तो देवेंद्र सर और राहुल जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर। राहुल शर्मा जी ने जब हम जल्दी 5 खेल रहे तो बताया था कि ये एक शिक्षक हैं। कहाँ पर है ये? कोई पाठशाला है? जी सर, मैं राजस्थान के
प्रतापगढ़ जिले के पास में एक छोटा सा गांव है रठाजना। हाँ। वहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और मैं कक्षा 7 से लेकर 10 तक के बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ। ओह, और ये एक सरकारी विद्यालय है सर। जी जी। क्यों चुना आपने कि आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाना चाहिए? पहले जब 10th पास हुए हम, तो ये कोई गाइड करने वाला नहीं था क्या सब्जेक्ट ले, तो सब दोस्तों ने कहा मैथमेटिक्स ले लेते हैं। और जब पहली बार एक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में घुसे बस तब वही। पता चला क्या हुआ सर। मतलब सब्जेक्ट लेने के बाद 1 महीने बाद तो मुझे पता चला कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते, केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। फिर धीरे धीरे रनिंग बढ़ी और सर ये स्थिति हुई बाद में कि मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया 12th में सर। जी जी। ओके। वो कहते हैं ना कि समय इतिहास को दोहराता है। मेरे पापा भी 12th में फेल हो गए थे सर। तो उनके हिंदी में सप्लीमेंट आई थी, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो उनको वो पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करना पड़ा, वो नहीं कर पाए कुछ। जी जी जी। तो उनको ये दगदगा था कि मेरा बेटा भी ये फेल हो गया तो कहीं मेरी तरह एक खेतों में नहीं आ जाए। वो चाहते थे कि मैं नौकरी में जाऊँ। तो जब रिजल्ट देख रहे थे तो वो ऐसे उनकी आंखों में आंसू थे उस दिन। मेरे को बहुत बुरा लगा सर। पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे को कहा कि तू सब्जेक्ट बदल ले, आर्ट्स ले ले अपने तो। पर मैंने उनके पैर पकड़े और मैंने कहा कि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा और उसको चुनौती की तरफ मैंने एक्सेप्ट किया। और मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ मैं, और मैं गया सर। और मैं 10 साल बाद गणित का टीचर बन के ही घर लौटा। वाह, क्या बात है। और ये सर मैं बच्चों को बताता हूँ ये चीज़, मुझे किसी का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपके थैंक यू पास। सर। और राहुल जी, जी सर। बहुत सारी बातें हो गई। जी सर। जिस वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं गर्म कुर्सी पर, जी सर। उसकी बात तो हुई नहीं। तो अब हम कह देते हैं कि देखिए, नियम तो आपको पता ही है खेल के, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो आज का जो खेल है आपका यहाँ पर अब 6ठे प्रश्न से शुरू जी होगा। सर। ठीक है? 3 लाइफलाइन आपके लिए रखी हुई है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और अंत में है डबल डिप। ऑलराइट देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ थैंक यू राहुल सर। जी। थैंक यू सर। और खेल शुरू करते हैं। आएगा आपके सामने अब 6ठा प्रश्न। तैयार हो जाइए। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में अंतिम ओवर किसने डाला था? Who bowled the last over in the final of the 2024 ICC Men's T20 World Cup? विकल्प रखना आपके सामने। ए जसप्रीत बुमराह, बी हार्दिक पांड्या, सी अर्शदीप सिंह या डी अक्षर पटेल। सर ये मैच मैंने देखा था, मेरे बर्थडे के दिन ही ये फाइनल था और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। सर इसका उत्तर है हार्दिक पांड्या सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस शहर में ली गई एक छवि है? आपको ये मीडिया प्रश्न है, यानी एक इमेज दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इन विच सिटी वॉज दिस फोटो टेकन? ये बड़ा पर्दा है, अगर आप चाहें यहां भी देख सकते हैं। ये देखिए, देख लिया भाई साहब? ऑप्शन देखिए। ए नासिक, बी अयोध्या, सी अमरनाथ या डी पुरी। सर ये नासिक तो नहीं है, अमरनाथ भी नहीं है, अयोध्या भी नहीं है। सर ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर लग रहा मुझे। ओके, तो क्या करेंगे? उसकी रथ यात्रा का ये सीन लग रहा मुझे। सर ऑप्शन डी पुरी को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी पुरी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जगन्नाथपुरी की यात्रा है जी जी सर। और बहुत ही भव्य तरीके से ये यात्रा निकलती है जी जी और बड़ी मान्यता है वहां पर जी इसकी। सर। विश्व भर में इसकी बहुत मान्यता है। जी ये जो आपने चित्र अभी देखा था देवेंद्र सज्जनों, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय
जो कार्यालय है वहां से उन्हीं के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ये भोंपू बच गया है। ये संकेत है देश के सवाल का। जी सर। हैं? तो चलिए जल्दी देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, जा रही गुजरात। नमस्ते अमित जी, मैं जतिन गगलानी। गुजराती खाने की पसंदीदा जगह मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरा सवाल है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से इनमें से किसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है? और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, ऑप्शन बी बोरवेल, ऑप्शन सी रूफटॉप सोलर पैनल और ऑप्शन डी फर्टिलाइजर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ये देखिए कौन जीता। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 2। कौन है? आप हैं? ओहो, बता। और इनके बारे में ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा जानकारी हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रशांत हैं और इतनी पुरजोर आवाज है इनकी। गुरुदेव, ये दिव्य शक्ति आपसे ही आती है। बहुत बधाई हो आपको। और ये वोटिंग कार्ड नंबर आपका लकी नंबर 2। बहुत बधाई आपको प्रशांत। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, क्योंकि हमें सब मालूम है। आपको केवल एक भेंट देंगे। थैंक यू। वेल प्लेड प्रशांत। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बस। ऑलराइट। अरे सुनिए, सही उत्तर तो बताइए। सर, ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। वाह, वेल डन, द राइट आंसर। ऑलराइट। तो छोटी सी सूचना है देखिए, सब में देखिए, त्योहार मनाना सही मायने में तब और ज्यादा सार्थक हो जाता है जब इसमें दूसरों की खुशी का विचार शामिल हो। और यही खुशियां बांटने वाली संस्था है बाल आशा ट्रस्ट। बाल आशा ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील अरोरा जी और जो सुपरिटेंडेंट है जयश्री गड्डापा जी आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं बहुत स्वागत इन दोनों का करना चाहूँगा। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मान्यवर, आप हमें अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएंगे? सर, बाल आशा ट्रस्ट जो है ये करीबन 39 ईयर्स से काम कर रही है। बिल्कुल मुंबई सिटी में काम कर रही है। इसको शुरू किया था वीरा और जहांगीर जमशेद जी ने, और माधवी करंदीकर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको काफी आगे बढ़ाया। मैं करीबन बाल आशा ट्रस्ट से 30 ईयर्स से जुड़ा हूँ। जयश्री मैडम हमारी 32 ईयर्स से जुड़ी हुई हैं। और सर, यहाँ पे हम लोग जो बच्चे बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं या मुंबई भाग के आ जाते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आप देखिए कि 3 दिन से छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट बच्चे हमारे पास आते हैं। करीबन 12 साल तक के बच्चे आते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, प्लास्टिक की थैलियों में, बाथरूम्स, टॉयलेट्स के अंदर, स्टेशन पे, हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के अंदर। ऐसे बच्चे की बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार उन बच्चों को संभालना। ऐसे बच्चों की देखभाल हमारी बाल आशा ट्रस्ट यहाँ पे करती है। एक मिनट रोको, ये प्लास्टिक की थैली आपने कहा, वो क्या? बिल्कुल सर, एक बार ऐसा हुआ था कि रेस कोर्स जैसे मुंबई का बहुत बड़ा, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पब्लिक का प्लेस है, वहां पे जो रेलिंग लगी हुई है वहां पे किसी ने थैली लटका दी थी और उसमें एक छोटा सा बच्चा था। और ऐसे बच्चा जब रोया तब जाके किसी को मालूम पड़ा कि अरे इसमें बच्चा है। तो आते जाते जो जा रहे थे पब्लिक, उनमें से किसी को मालूम पड़ा और उन्होंने फिर मुंबई पुलिस को फोन किया और बताया कि यहाँ पे एक बच्चा है। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ता है तो ये बच्चों की हम देखभाल इमीडिएटली वहां पे करना शुरू कर देते हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। बड़े गर्व की बात है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। आपकी संस्था में कितने बच्चे हैं इस समय? सर, आज 48 बच्चे हैं हमारे पास। 48? जी बिल्कुल। और करीबन 1000 बच्चों का हमने लीगल अडॉप्शन भी किया है। ओहो, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए समझो, जितनी भी बात अभी सुनील जी कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। और जैसा कि उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर आपको लगे कि
इस तरह की कुछ अजीब किस्म की बातें हो रही हैं तो आप इनके बाल ट्रस्ट को समझ करें। एक और सूचना भी देना चाहूँगा देवी सज्जनों, देखिए एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन पर बच्चे का हक है और स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण जो है वो हर बच्चे तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व बनता है। सुन लीजिए कि इस नेक काम की हम सराहना करते हैं भाई साहब आपका। और जी ऑलराइट राहुल जी, खेल में आगे बढ़ते हैं। जी। आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए जी सर। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम भारत की रैपिड रेल सेवा की ट्रेनों से संबंधित है? Which of these names is associated with the trains of India's rapid rail service? ऑप्शन देखिए, ए नया भारत, बी अमृत भारत, सी नमो भारत, या डी अखंड भारत। रैपिड रेल सेवा। सर मुझे अमृत भारत लग रहा है इसमें, मैंने पढ़ा भी है इसका और थोड़ा माइंड से मेरे सर स्लिप हो रहा है ये रिपीट अमृत भारत, अमृत काल में नमो भारत, नया भारत, अखंड भारत। कष्ट हो तो आपके पास मैं लाइफलाइन सर है। थोड़ा कंफ्यूज रहा तो मैं लाइफलाइन लूंगा सर। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिए? ऑडियंस फुल। ऑडियंस फुल। ऑलराइट, ऑडियंस फुल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया है और ये आ गया है ग्राफ। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 76%, 76% दिया है नमो भारत को। ए, बी और डी को मिले हैं 9, 6 और 9। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। जनता के साथ जाएंगे, जी। बोलिए क्या करें? हाँ सर, ऑप्शन सी नमो भारत को लॉक किया जाए। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता थैंक ने। यू, बहुत राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2024 में अहमदाबाद से भुज के लिए नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जी थी सर। और ये रैपिड रेल सर्विस नमो। ओके राहुल जी, आगे चलते हैं खेल में। जी सर। 9वां प्रश्न आ रहा है, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा महल जोधपुर के महाराजा द्वारा अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता परियोजना के रूप में बनवाया गया था? Which palace was commissioned by the Maharaja of Jodhpur as an aid project for the many people affected by a famine? Options: A. Umed Bhavan Palace, B. Rambagh Palace, C. Sajjangarh Monsoon Palace, D. Lalgarh Palace. A. Umed Bhavan Palace, B. Rambagh Palace, C. Sajjangarh Monsoon Palace, या D. लालगढ़ Palace. सर ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 1928 से 1940 के बीच में जो अकाल पड़ा था, तब लोगों को वहाँ काम मिल जाए और महल भी बन जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने बनाया था। तो सर छितर पैलेस भी कहते हैं इसको। इसका उत्तर है सर ऑप्शन ए, उम्मेद भवन पैलेस। क्या करें? उम्मेद भवन पैलेस सर, ए को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड सर, इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई सर। और मान्यवर, जो कुछ आपने बताया उसके बारे में वही चीज कंप्यूटर जी भी जानते थे। जी सर। ऑलराइट, अब मान्यवर आ गया है 10वां प्रश्न। और जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा, एक चेतावनी होती है यहाँ पर, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी सर। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे, और सही हो गया तो खेल का दूसरा पड़ाव जो है 3,20,000 का, वो निश्चित हो जाएगा कि आज आप यहाँ से 3-20 ले जाए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सिंगापुर में किस भारतीय भाषा को उसकी 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त है? Which Indian language has a special status in Singapore as one of its 4 official languages? ऑप्शन देखिए, ए हिंदी, बी तमिल, सी बंगाली या डी मराठी। हिंदी, तमिल, बांग्ला या डी मराठी। ये 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक स्पेशल स्टेटस दिया है एक भारतीय भाषा को। सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। ओके, लाइफलाइन है आपके लाइफलाइन पास? सर। कौन सी लीजिएगा लाइफलाइन? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ऑलराइट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये है वो नाम, दीपक कुमार है, हिमांशु मोड है और मुरली जाट। सर हिमांशु मोड़। हिमांशु मोद। हिमांशु जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। हिमांशु मोद, ये आपके मित्र हैं? जी सर। आपके साथ काम करते हैं या कुछ ऐसा? हाँ सर, ये भी टीचर है। टीचर है और हम साथ में जी। हिमांशु जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी जी सर। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, राहुल शर्मा जी, जी सर। और हॉट सीट पर आ गए हैं। ये आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। राहुल जी, आपका समय शुरू होता है अब। हिमांशु, सिंगापुर में किस भारतीय भाषा को उसकी 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त है? मतलब सिंगापुर में किस भारतीय भाषा को उसकी 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी। सिंगापुर में कौन सी भाषा को एक विशेष दर्जा प्राप्त है जो इंडिया की है? हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी। सिंगापुर में किस भारतीय भाषा को उसकी 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त है? हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी। जल्दी। जहाँ तक मुझे लगता है 80% तमिल, बी। ओके। का समय समाप्त हो गया, क्या करना चाहेंगे? सर मैं तमिल को लॉक करना चाहता हूँ। जाएंगे जी सर। जो वो कह रहे हैं? जी, हिमांशु के साथ। बोलिए क्या करें? बी को लॉक किया जाए। बी तमिल कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। हिमांशु जी, क्यों लगा आपको कि ये तमिल होना चाहिए? सर क्योंकि तमिल भाषा ज़्यादा, इन 4 भाषाओं में तमिल भाषा थोड़ी ज़्यादा मानी हुई भाषा है और तमिल सिनेमा भी ज़्यादा फेमस है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा। और समय कम था तो इन सब में 4 में जो बी ऑप्शन मुझे लगा। सही जवाब हो गया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय, चीनी या मैंडरिन और तमिल। तमिल को यह विशेष दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि सिंगापुर में बहुत बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग रहते हैं। जी, जी। ओके मान्यवर, 3,20,000 रुपए, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है इनके नाम, पहले अब बच जाए जोरदार। ₹3,20,000 का चेक। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल थैंक यू जी। सर। राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि खेल में जो परिवर्तन हुआ है, 10वें प्रश्न के बाद यहां पर आ जाता है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको पता है? हिंदी में पढ़ूं, अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ऑलराइट। देवियो संजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। राहुल जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। गणित में इनमें से किसका अर्थ वो मान है जो बदलता नहीं? अचर। अनंत। अचर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गाल में स्थित महिंदा कॉलेज किस देश में है? श्रीलंका, जापान, फ्रांस, थाईलैंड। श्रीलंका। करेक्ट। नेक्स्ट, टेनिस में किस ग्रैंड स्लैम के लोगो में 2 रैकेट और 1 गेंद होती है? सर विंबलडन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक मानक कीबोर्ड के एक कोने में होता है? बैक स्पेस, ऑल्ट, ओल्ड सर, ओल्ड। एस्केप। ऑप्शन। नेक्स्ट, श्रेया जी। बड़ौदा सर। बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट,
केप ऑफ गुड होप किस देश के तट दक्षिण पर अफ्रीका स्थित है? सर, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही। इनमें से क्या एक प्रकार का एंटीलोप है? गयाल, गौर, नीलगाय, मिठुन। सर एंटीलोप, नीलगाय सर। करेक्ट। नेक्स्ट, विलियम डैलिम्पल की पुस्तक डैश मुगल। पास 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 सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सर। गलत। श्रीमती प्रावती परिदा किस राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं? गोवा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सर त्रिपुरा सर। गलत। नेक्स्ट, विलियम डैलिम्पल की पुस्तक डैश मुगल्स का ब्लैक नाम मुगल, ब्लैक मुगल। गलत। सर आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। जी 60,000 रुपए जीत गए। और जहां जहां गलत हो गए थे आपको बता दूं, इनमें से क्या एक मानक कीबोर्ड में एक कोने में होता है, एस्केप होता है। विलियम डैलिम्पल की पुस्तक डैश मुगल्स इज एक्चुअली व्हाइट मुगल्स, जी सर। उस पुस्तक का शीर्षक है। और एक जहां गलत हो गए थे, इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है? वो सिंधु नदी। सिंधु। गंगा नहीं, जी जी जी। सिंधु नदी, सिंधु, वहां से चलती है, बिल्कुल वहां से ऊपर, इधर से बिल्कुल। सर। श्रीमती पार्वती परिदा किस राज्य की उपमुख्यमंत्री? ये उड़ीसा। मुझे लगा शायद आप नाम से सर वो कंफ्यूज हो गया मैं। जी थोड़ा जान रहता त्रिपुरा ने उड़ीसा। ओके। अब मान्यवर बैंक में पहुंच गया पैसा। अब आप ये बताइए, बैंक में रहने दें उसे या आप किसी अपनी लाइफलाइन को जीवित सर कराएंगे? उसको वापस निकालिए आप। बिल्कुल अभी हाँ निकाल सर, दे। मैं तो टेंशन में गया, बैंक में पहुंच गया, आप लाइफलाइन का क्या होगा? नहीं सर, वो क्या है, बैंक का थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो सर आप थोड़ा सा। तत्काल निकालिए सर 60,000 ओके, बताइए कौन सी लाइफलाइन? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड जीवित कराएंगे। जी जी। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, बैंक में जितना पैसा है, राहुल जी कह रहे हैं बहुत नाराज हो गए कि बैंक में क्यों पड़ा है, इसको वहां से निकलवा दीजिए और उसके एवज में जो वीडियो कॉल की लाइफलाइन है उसे फिर से जीवित कर दी जाए। मान्यवर, जीवित हो गई आपकी लाइफलाइन। अब सर थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि 6:03:20 तक पहुंचने के लिए तक मैं थोड़ा नर्वस था। और अब ये जो मैंने वास्तव में मुझे लगा कि सुख 13 साल का संघर्ष आज पूरा हो सुकून गया। मिलने लगा सर मुझे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और ये है 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, इस पर खेलिएगा जरूर। 2 अभी भी लाइफलाइन जीवित है आपकी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, किस युद्ध कला का जापानी में अर्थ है कोमल शैली? The name of which martial art means gentle way in Japanese? ऑप्शन देखिए, A वुशु, B कराटे, C सुमो, D जूडो। हाँ जूडो, सुमो। समय तो आपके पास। पहलवान होता है, वुशु टिकटिकी जी भी होता शांत है, हो गई हैं। कराटे, मार्शल आर्ट है, जूडो, कोमल शैली, वुशु तो होगा नहीं, सुमो पहलवान, किसका अर्थ कोमल शैली, कराटे से चलते हैं, जूडो। सर मैं लाइफलाइन लूँगा। नहीं मालूम, जी सर, क्या करेंगे? लाइफलाइन सर, कौन सी? वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल फ्रेंड लेंगे और उन्हीं से बात करेंगे जिनसे आपने पहले बात किया था, या कोई और है? दीपक कुमार है, हिमांशु है, मुरली जाट है। सर हिमांशु को कॉल किया जाए। हिमांशु, ऑलराइट। वीडियो कॉल लगाया जाए हिमांशु जी को एक बार फिर। हिमांशु जी, एक बार फिर आपसे नमस्कार। अवसर मिल गया है बात करने का। एक और प्रश्न पे अटक गए हैं राहुल जी, और जब सुपर संदूक खेला तो जो धनराशि थी उसके एवज में इन्होंने अपनी कोई भी जो लाइफलाइन थी उसको जीवित किया। और अब आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। प्रथा तो आप जानते हैं, ये अभी पढ़ेंगे प्रश्न और 45 सेकंड में उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हो जाइए भाई साहब। राहुल जी, आपका समय शुरू होता है अब। हिमांशु, किस मार्शल आर्ट का जापानी में अर्थ है कोमल शैली? किस युद्ध कला या मार्शल आर्ट का जापानी में अर्थ होता है कोमल शैली? ऑप्शन है वुशु, कराटे, सुमो और जूडो। किस मार्शल आर्ट का जापानी में अर्थ होता है कोमल शैली? वुशु, कराटे, सुमो या जूडो। मार्शल आर्ट ये युद्ध कला है जिसका जापानी लैंग्वेज में अर्थ होता है कोमल शैली।
वुशु, कराटे, सुमो या जूडो? किस युद्ध कला का जापानी में अर्थ है कोमल शैली? वुशु, कराटे, सुमो या जूडो? समय निकल गया भाई साहब। आपके पास एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप। एक बार आपने ले लिया, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा और आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो सर मैं डबल डिप लेना कर दूं मैं? चाहूंगा। जी। डबल डिप को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। राहुल जी, अब आप क्विट नहीं कर सकते जी। हैं और आपको अवसर दिया जाता है 2 उत्तर देने का। अपना पहला उत्तर बताइए। सर मैं पहला वुशु लगाना चाहता हूँ सर, एक ऑप्शन है। ए वुशु पे ताल लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। सुमो, जूडो, कराटे, इन तीनों में से कोई एक सही है। एक और अवसर है आपके पास उत्तर देने का। सर ऑप्शन डी जूडो। ऑप्शन डी जूडो कह रहे हैं, ताल लगा जाए। Is the right answer. थैंक यू। वाह, क्या बात है भाई साहब। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। जूडो में जू का मतलब होता है जेंटल और डू होता है वे। जी सर। जूडो एक आधुनिक मार्शल आर्ट्स है। इसे 1882 में यानी जापान में जिगोरो कानो द्वारा विकसित किया गया था। ये एक जिगोरो कानो। और राहुल जी, 6,40,000 हो गए और खेल अभी भी जीवित है आपका। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। जी सर। आएगा 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। ना उत्तर मालूम हो तो रिस्क मत लीजिएगा, गेसवर्क नहीं चलता है। सही उत्तर हो तो ही खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा किसे समर्पित है? To whom is the autobiography of Pandit Jawaharlal Nehru dedicated? A. Motilal Nehru. B. Kamala Nehru. C. Swarup Rani Nehru. D. महात्मा गांधी। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। तीनों लाइफलाइन आपकी गई हुई है, कभी भी आप चाहें क्विट कर सकते हैं। आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं आपको। मोतीलाल नेहरू नहीं है इसमें सर, महात्मा गांधी भी नहीं है इसमें। डबल डिप होती तभी मेरा काम आ जाती सर, वो भी चली गई। कमला नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू। मोतीलाल नेहरू पढ़ा तो था सर, स्लिप हो रहा है। मोतीलाल नेहरू इसमें है नहीं, महात्मा गांधी इसमें है नहीं। कमला नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू, अभी मेरा डबल डिप होती तो सर यहाँ काम आ जाती। तो मैं सर क्या करूँ, क्विट करूँ या खेलूँ? सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहता हूँ सर, स्वरूप रानी नेहरू। बहुत सोच विचार के आप कह रहे हैं सी, स्वरूप रानी नेहरू। सी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। कमला स्वरूप नेहरू। रानी नेहरू मोतीलाल जी की पत्नी, उनकी माताश्री थी जो अलग। कमला नेहरू उनकी पत्नी। मैं वही सोच रहा था पंडित सर। नेहरू की अपनी आत्मकथा पूरी करने के बाद श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु जो थी वो स्विट्जरलैंड में हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने प्रकाशक से ये पंक्ति लिखवाई और कहा जोड़ने के लिए कि पुस्तक में, टू कमला हु इज नो मोर। ये उन्होंने अपने पुस्तक में लिखने के लिए कहा था। तो मान्यवर 6,40 आप जीत रहे थे। अब आप नीचे आ जाएंगे 3,20 पर, और यहाँ पर ये जो 3,20 है
हम आपके अब बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। यहाँ पर आपका नाम आ गया, राहुल शर्मा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 320 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 3,20,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। समय आ गया है एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट का। इस एक मौके पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके और चतुराई के साथ उत्तर दीजिएगा और जो 2 टॉप होंगे वो वहां करके हमारे साथ वहां खेलेंगे जल्दी फाइव। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी टू प्ले। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इन शब्दों को भारत के राष्ट्रगान में उनके आने के अनुसार एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the following words in the order they appear in India's national anthem. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पंजाब, बी यमुना, सी विंध्य, या डी मराठा। समय समाप्त हो गया। ये देखें कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए पंजाब, फिर आता है डी मराठा, फिर आता है सी विंध्य और फिर बी यमुना। पंजाब, मराठा, विंध्य, यमुना, सही क्रम यह है। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें सही जवाब दिया। अभिनव किशोर, अनुश्री समोता, बहुत बहुत बधाई हो आपको अभिनव जी। धन्यवाद सर। एक बार फिर आप जीत करके आ गए हैं। सर मैं एक चीज कहना चाहता जी हूँ जी जी। कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। क्या बात। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सारा सीख सकूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको अंशु जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर सबसे पहले तो मुझे आपसे मिलना था और केबीसी मेरा ड्रीम है। नहीं नहीं, हमसे तो आप कहीं भी मिल सकती नहीं हैं। सर, केबीसी में आगे मिलना। लेकिन यहाँ आने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना जी पड़ता है। सर, आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। किसे लाए आप अपने साथ? मेरे फादर और मेरी मदर। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको। अरे नहीं, और आपको तो जान पहचान है। तो देखिए, खेल के नियम तो आपको पता है। खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं। तो बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा। रेडी? ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी फाइव। अनुश्री जी, अभिनव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जल्दी फाइव राउंड शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 3 और 8 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी? ए 16, बी 18, सी 32, 24। बिल्कुल सही कहा आपने। सही उत्तर, 1 पॉइंट मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1 पॉइंट आपका भी आ गया है अभिनव जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द के पहले अप जोड़ने से इस शब्द का विलोम बनता है? ए कान, बी मान, सी जान। आपने बताया। आपने बताया अपमान इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट जीत ले आपने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युवराज सिंह ने किस, आपने दबाया। स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके अभिनव जी। वेल डन। एकदम बराबरी का मामला चल रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएसए, यूके और यूए में यू का यूनाइटेड इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। ऑलराइट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक का जन्म? महाराणा प्रताप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 पॉइंट आपके भी हो गए हैं अनुश्री जी। वेल प्लेड। बराबरी का मामला चल रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की राजधानी ब्रिस्टुला नदी पर स्थित है? इंडोनेशिया। गलत। पाकिस्तान। गलत, दोनों गलत। ऑलराइट। अगला प्रश्न आएगा। 3-3 पे दोनों चल रहे हैं। पोलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोकर्ण और
पडुबिद्री समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। गलत। ओडिशा। गलत, दोनों गलत। 3-3 पे दोनों चल रहे हैं। कर्नाटक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन गगन नारंग वाले? अभिनव बिंद्रा। बिल्कुल सही कहा आपने। 4 पॉइंट जीत ले। अगला प्रश्न आने वाला है। अनुषी जी आपके 3 और आपके 4 पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिका में नायग्रा और अफ्रीका में आपने दबाया। वाटरफॉल। बिल्कुल सही जवाब है आपके। 5 पॉइंट हो गए आपके। अनुषी जी आप आ जाइए यहाँ, लेकिन फिर अवसर मिलेगा आपको। मान्यवर बहुत बहुत बधाई। अंत में आप विजयी हो गए। यस सर। थैंक यू। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अभिनव जी। 2 बार प्रयत्न किया इन्होंने और दूसरी बार ये सफल हो गए। पटना बिहार से है ये, और बहुत बहुत बधाई आपको अभिनव जी। हाँ। सर ये जो हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया अभिनव जी, आपको कैसा लग रहा है ये? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि जो 5 प्रश्न के बाद जब हम खेलेंगे तो हमारे पास लाइफलाइन एक बचे रहने की संभावना है। क्योंकि 16 प्रश्न पहले हम खेलते थे तो एक लाइफलाइन 10,000 से पहले यूज हो सकता था। अब क्या, अब हमें सिर्फ 11 प्रश्न खेलने हैं तो हमें चांसेस ज्यादा हैं कि हम एक लाइफलाइन बचा सकते हैं। एक बात बताएं भाई साहब आपको, यस सर। ऐसा हमने भी नहीं सोचा था और हमको नहीं लगता कि केबीसी वालों के भी मन में आया होगा। ओके अभिनव जी, यस तो आजकल कर क्या रहे हैं आप? सर मैं गुरुग्राम हरियाणा में बीएससी अर्थ साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, 2nd ईयर। साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। तो क्या करना चाहते हैं आप साइंस पढ़ कर? सर मैं प्लैनेटरी साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। प्लैनेटरी साइंटिस्ट? ओह। प्लैनेटरी साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो धरती, आकाश, गंगा, सूर्य, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वे कैसे बने और दूसरे ग्रह पे कैसे हम जीवन तलाश सकते हैं। जैसे मार्स जो पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जो वैज्ञानिक मानते हैं कि उस पे जीवन की संभावनाएं हैं और वर्ष 2045 के आसपास वहां पे मानव बस्तियां बस जाएंगी। तो मान्यवर आप भी ऐसे प्रयत्न करेंगे कि आप भी कभी जाएं वहां आकाश में? हाँ, अंतरिक्ष यात्री के तौर पे जा। मान्यवर यदि आप प्राइवेट होकर के जाएं और पहुंच जाएं वहां, ए भाई साहब थोड़ा सा जमीन हमारे लिए रख लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम भी जाएंगे कभी इधर। बिल्कुल तो पता होना चाहिए कि जमीन हमारा है। ये ठीक है, यस ओके। सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और मान्यवर आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बड़ा गर्व होता होगा आपको जी सर। कि आपके पुत्र जो हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। जी सर। घर के अंदर इनका कैसा वातावरण बना हुआ है? ठीक है सर। अच्छा है, ठीक। अच्छा है। बस ये है सर, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा खुल नहीं पाता है सर, बोल नहीं पाता, ज्यादा बोलता नहीं है हम लोग। जब से हम बैठे तब से यही तो बोल रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। कैसे सोच लिया आपने? नहीं एकदम ठीक है, घबराइए मत भाई साहब। नो सर। हाँ और अभिनव जी, नियम तो आपको पता ही है खेल के, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो आज का जो खेल है आपका यहाँ पर अब 6ठे प्रश्न से शुरू होगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिनव जी थैंक यू सर। 2 बार प्रयत्न किया आपने, दूसरी बार आप सफल हुए हैं। Yes, sir. माता जी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। 6ठा प्रश्न, खेल की शुरुआत आज यहाँ से होगी। 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। 2024 ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? An athlete from which country won the men's 100-meter race at the 2024 Olympics? ऑप्शन देखिए। A USA, B Jamaica, C Canada, D South Africa। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए यूएसए। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। A USA का कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। राइट। नोआ लायल्स। मैंने वो रेस देखी थी। हाँ, ये देखा था आपने? यस सर। एकदम मिली सेकंड से जीते वो जीत गए। नोआ लायल्स। आगे चलते हैं भाई साहब, 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024 की किस हिंदी फिल्म के पोस्टर में उसका नाम ब्रेल लिपि में लिखा हुआ था? Which 2024 Hindi movie's poster featured its name written in Braille script? ऑप्शन देखिए। ए मैदान, बी फाइटर, सी शैतान या डी श्रीकांत। सर मुझे डी श्रीकांत लग रहा है, इस पे ताला लगाना चाहूंगा। ओके, कह रहे हैं डी श्रीकांत के ऊपर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 80,000 रुपए मूल्य इसका। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अभिनव जी। ये एक आपको चित्र दिखाएंगे, उसके ऊपर आधारित है ये प्रश्न। ये डाक टिकट भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्मृति में जारी किया गया था? This stamp commemorates the diplomatic relationship between India and which country? पहले आप छवि देखिए, ये चित्र देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान या डी इटली। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। सर मुझे जर्मनी और फ्रांस में कंफ्यूजन है। ओके, समय निकलता जा रहा है, बोलिए क्या करें? सर मैं लाइफलाइन लेना तो चाहूंगा। शांत हो जाइए। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, और आपका समय शुरू होता है अब। बी जर्मनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 68। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, ऑडियंस इज राइट। इंडिया गेट एक तरफ, ब्रांडनबर्ग गेट दूसरी तरफ, जर्मनी का सर ब्रांडनबर्ग। मुझे कंफ्यूजन हुआ वो दूसरी गेट को देख, क्योंकि फ्रांस में भी सर एक फ्रांस ऐसे में भी जो फाटक है ना, वो भी ऐसे इंडिया गेट ऐसा की ही तरह है, है। वही मुझे कंफ्यूजन हुआ। और दोनों देशों के देखिए रंग भी है, भारत के झंडे का रंग है और जर्मनी का भी है, ब्रांडनबर्ग गेट है। यस। ऑलराइट, अभिनव जी अब आ रहा है आपके सामने 9वां प्रश्न। खेल की ओर आ जाइए। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न है ये। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, अभी भी 2 बाकी हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग के लेखक कौन है? Who is the author of the popular science book A Short History of Nearly Everything? ऑप्शन देखिए। ए स्टीफन हॉकिंग, बी रिचर्ड फाइनमन, सी बिल ब्राइसन, डी बिल नाई। सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, बिल ब्राइसन। ओके, सर मैं ऑप्शन सी के साथ जानना चाहूंगा, प्लीज लॉक कर दो। सी कह रहे हैं बिल ब्राइसन, इस पे ताला लगाया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है।
बहुत मुश्किल प्रश्न था भाई साहब ये। सर ये बुक मैंने पढ़ी हुई है। आपने पढ़ी हुई है ये किताब? हाँ। Yes, sir. हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये पुस्तक जो है ये ब्रह्मांड के इतिहास है इसके अंदर, और पृथ्वी के निर्माण तथा वर्तमान तक हमारी पहुंच के बारे में संक्षिप्त जानकारी ये देती है। Yes, sir. और आ गए हैं 10वें प्रश्न के ऊपर, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2024 में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के स्थान पर किन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में घोषित किया गया? In the year 2024, who was announced as the next Chief of the Air Staff, succeeding Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary? ऑप्शन देखिए। ए अमरप्रीत सिंह, बी सुनील विधाते, सी राजेश कुमार आनंद, डी सुजीत धारकर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सर कहां पढ़ा था आपने, ये कैसे पता चला आपको कि क्या सर है ये मैंने न्यूज में हाल में ही पढ़ा था सोशल मीडिया पे कि अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख घोषित किया गया। सर जो भी उपयोग किया है बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2024 से निर्धारित थी। हाल ही की बात है। यस सर। मान्यवर, बहुत गुण है आपके अंदर। थैंक यू सर। वो हमारी जो जमीन है ना उसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। हमको लगता है आप पहुंच जाएंगे जिस तरह आप खेल रहे हैं ना। यस सर। ऑलराइट, पहले आपको एक चेक लिख करके हम दे दें ताकि आपको लगे कि हम ही हैं जो जमीन मांग रहे हैं आपसे। तालियां बच जाए इनके लिए। देवे संजो 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है इनके नाम। अभिनव किशोर जी 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। थैंक यू सर। आगे आपके साथ अब देखिए ये कुछ हूटर बज गया। ये हमेशा हमारी बात टोक देता है बीच में। मान्यवर, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया। हूटर बच गया है।